अब हमने पिछले वाले वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं, सेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 2014 की सेल्स, 15 की, ऐसे करके 2022 तक की दी हुई है। हमको फोरकास्ट करना है रेवेन्यू 2025 में। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हम अपनी शीट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, अभी अपना क्वेश्चन एंटर कर लेते हैं। सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन अपना 2014 से लेके, तुम्हें डायरेक्ट भरने की जरूरत नहीं है, इसको ड्रैग कर लो, 2022 तक का इसमें आ जाएगा। फिर इस प्लस पे क्लिक करके फिल सीरीज, दो कम पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सेल्स दी हुई है 26, 37, 50, 65, 82, 101, 122, 145, 170। साथ साथ एग्जाम में भी सेव करते रहना भाई, जिससे कभी कोई टेक्निकल इशू हो तो जितना किया हुआ है उतना सेव रहे तुम्हारे पास। ठीक है, अब हमें फोरकास्ट करना है रेवेन्यू, कौन से ईयर का करने को बोल रहे हैं ये, 2025। सबसे पहले जब हमको फोरकास्ट करने को ये बोल रहे हैं 2025 का, मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन है टाइम सीरीज का। तो मैं फुल स्क्रीन पे खोलती हूँ, अभी ध्यान से देखना। हमें 14 से 22 तक की सेल्स ऑलरेडी गिवन है, हमको 2025 की फोरकास्ट करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटा पर। डेटा पर जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट शीट पर क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, इसमें डेटा सेलेक्ट गलत रखा था, ईयर और सेल्स जो हमको दिए। लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये दिख रहा है फोरकास्ट शीट, हमें 2025 तक का क्रिएट करना है। बाई चांस की बात है कि इसमें 2025 तक का ही लिख कर आया। सपोज अगर क्वेश्चन में बोलते 2027 तक का, तो मैं क्या करती, यहाँ पर फोरकास्ट एंड में लिख देती 2027। ठीक है, अभी देखो 2014 से लेके 2022 तक ब्लू कलर का है, तो वो एक्चुअल सेल है जो हमको गिवन है। उसके बाद जो हमें दिए हुए हैं वो क्या है, हमारी ऑरेंज सेल्स है। ऑरेंज कलर की जो सेल्स दी हुई है वो हमारी क्या है, फोरकास्टेड है। कहाँ कहाँ से है, फोरकास्टिंग 2023 से लेकर 2027 तक। ठीक है, अभी इस क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो अगली शीट में हमको दिख जाएगा क्या, कि देखो 2022 तक का हमें क्वेश्चन में दिया था, 23 की क्या फोरकास्ट करी है, 194, 24 की 219, 25 की 244, 2026 की सेल्स 269, और 2027 की सेल्स 293। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही करना था। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको प्राइस दिए हुए हैं, डिमांड दी है। पूछा है कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन डायग्राम में, और वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन इनपुट कर देते हैं। प्राइस, डिमांड, प्राइस 78, 89, 97, 69, 59, 79, 68, 61। ठीक, फिर उसके बाद डिमांड 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123, 108। ये हो गया, अपना क्वेश्चन एंटर कर दिया। सबसे पहले हमको बोला है इन्होंने क्या, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है हमको क्या निकालना है, कोरिलेशन। क्या फॉर्मूला होता है,
इज इक्वल टू कोरेल। ये आया ब्लू कलर में, इस पे डबल क्लिक, फंक्शन खोला यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पे। एरे वन किसका निकालना है, पहली सीरीज है प्राइस, एरे वन सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एरे टू में किसका निकालना है, उसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर। ये अपना कोरिलेशन आ गया। तो ये 0.95 आ रहा है, तो पहले तो पॉजिटिव है, और दूसरा हाई, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है डिमांड और प्राइस में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की। रिग्रेशन इक्वेशन अपन क्या लिखते हैं वैसे, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें a क्या होता है अपना, स्लोप, सॉरी इंटरसेप्ट। ठीक, b क्या होता है अपना, स्लोप। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में इंटरसेप्ट और स्लोप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, ये आया, डबल क्लिक। अब हम फंक्शन खोलेंगे यहाँ पर, नोन वाई, इसको सेलेक्ट कर लो, नोन एक्स, इसको, इसमें एक को वाई मानना है, एक को एक्स मानना है। ठीक, ओके, इंटरसेप्ट आ गई। स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप ही लिया, फंक्शन ये दूसरा, ठीक, एंटर। ये आपकी स्लोप आ गई। इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट की जगह x की वैल्यू -19.406 प्लस 0.752 x, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन। क्लियर। यहाँ पर हमने a की जगह इंटरसेप्ट की ये वैल्यू लिखी है, b की जगह स्लोप की जो वैल्यू थी, इसको थोड़ा सा इसका कम कर दिए डिजिट्स एक्स्ट्रा, राउंड ऑफ वाली नंबर में जाकर हमने इसको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, कम कर लिए इसके डेसिमल्स। तो हमने रिग्रेशन इक्वेशन बनानी थी, ये हमारी किसकी बनी है, जब हमारा y ऑन x है। अभी रिवर्स बनानी है, तो x ऑन y की क्या होगी, x इज इक्वल्स टू -19.406 प्लस 0.752 y। क्लियर। पहला और दूसरा पार्ट हुआ। थर्ड में बोला है शो रिग्रेशन लाइन इन डायग्राम, रिग्रेशन लाइन डायग्राम में दिखानी है। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखाती हूँ। पूरा जो डेटा दिया हुआ है, एक प्राइस और डिमांड दोनों को सेलेक्ट किया। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में चार्ट्स में जाएंगे। चार्ट से लिखा हुआ है यहाँ पे, चार्ट्स के जस्ट ऊपर डॉट डॉट वाले ग्राफ बने हैं, जिसको वो स्कैटर, इंसर्ट स्कैटर और बबल चार्ट, तो स्कैटर चार्ट पे क्लिक करेंगे। पहला वाला ही चार्ट जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये आया। अब पर हमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था शो द रिग्रेशन लाइन, पर हमारे में जब चार्ट बनाया तो कोई लाइन तो है नहीं, सिर्फ डॉट डॉट्स हैं। तो हमें ट्रेंड लाइन बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, ये जो प्लस का साइन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ट्रेंड लाइन, इस पर टिक कर देंगे। जैसे ही हम ट्रेंड लाइन पे टिक कर देंगे तो ये एक डॉटेड लाइन आपको दिखने लगी, यही अपनी रिग्रेशन लाइन है। क्लियर। फोर्थ पार्ट में अपन को क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स की वैल्यू पूछी है और बी एक्स वाई की वैल्यू पूछी है। बी वाई एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है कब, जब अपना y ऑन x हो। इस केस में कब, जब हमारा x ऑन y हो। अब y ऑन x है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू r। इसमें x ऑन y है तो x ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू r। ठीक।
इज इक्वल, अब हमें सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक एक्स का चाहिए और एक अपन को किसका चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकालना है, हमने एक्स प्राइस को माना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू एस टी, स्टैंडर्ड डेविएशन आया, किसका मान लेना है हमें, एक्स का, एंटर। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, सेलेक्ट करा, एंटर। कोरिलेशन अपन निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, इतना कोरिलेशन था ये। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का, यहाँ पे सेलेक्ट करा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, इसे सेलेक्ट किया, इनटू आर कितना है ये दिया हुआ है, इसे सेलेक्ट करा, एंटर। ऐसे ही दूसरा इज इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पहले करना है, तो हमने पहले इसको सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये इनटू आर बोला है, आर ये रहा, एंटर। क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने कोरिलेशन किया, रिग्रेशन इक्वेशन हमने वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई की बनाए, फिर उसके बाद रिग्रेशन लाइन डायग्राम जो था वो यहाँ से बनाया, कैसे हमने अपने डेटा को सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, डॉटेड वाला चार्ट्स के ऊपर डॉटेड वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ जब आ जाएगा तो उसमें लाइंस नहीं होंगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हट गया ग्राफ, लाइंस नहीं होंगी तो हमको ग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस में जाएंगे, ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो हमें रिग्रेशन लाइन दिखने लगेगी। क्लियर। आई होप ये चीज समझ में आई गई होगी। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपना बचता है, कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शीट, जो क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन नंबर को अपनी शीट में ध्यान से लिखना है। हमको बोला है जनरेट अ टेबल ऑफ 10 रोज एंड 10 कॉलम्स हैविंग 100 फिक्स्ड रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 400। रैंडम नंबर से जनरेट करनी है, रैंडम बिटवीन टाइप किया, डबल क्लिक, फंक्शन फ्रॉम 1 to 400, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 400, एंटर। कितने बोले हैं, 10 रो में 10 कॉलम में, 10 रो, 4 5 6 7 8 9 10, और 10 कॉलम चाहिए। ये हो गए हमारे रैंडम नंबर्स क्रिएट, लेकिन ये जो नंबर है वो हर एंटर पे क्या हो रहा है, अपने बदल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को फिक्स, सभी को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज, ये क्या हुआ, अभी हमारे सारे के सारे नंबर फिक्स हो गए। यहाँ अपन को फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है जब इन नंबर पे क्लिक कर रहे हैं इनकी सेल पर, लेकिन फिक्स हो जाएंगे तो वो नंबर ही दिखेगा। तो अब हमें क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको डेटा सेट का नाम देंगे, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पिछली वीडियो में डेटा सेट 1 दिया था नाम, तो हम इसका नाम डेटा सेट 2 दे देते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हमें बोला है calculate the following frequency table for data summation of all 100 number, summation of values greater than 50, counting of values greater than 150। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालनी है। क्लास इंटरवल कैसे बनेगी, हमारा 0 1 से लेकर 400 तक के नंबर हैं, ठीक है, तो 0 से लेके, अब जैसे ये डैश जब मैं लिख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ तो सेल आ रही है, तो क्या करेंगे, एंटर के पास एक अपोस्ट्रोफी का साइन है, उसको सेलेक्ट करो, फिर डैश, तो सिर्फ डैश आ जाएगा, देखो तुम करती हूँ। फुल स्क्रीन देखते हैं, क्लास इंटरवल में डैश अकेला कैसे आएगा, अगर मैं सिर्फ डैश लिख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ तो वो सेल, डैश लिख के एंटर, फिर उसके बाद 0
10-10 के क्लास इंटरवल बना लेते हैं। जैसे नंबर काफी है, 50 के भी बना सकते हैं, 0 से 50। अब ये इधर किसका आएंगे, तो ये इस तरीके से आता है, तो आपको क्या करना है, इसे करके एंटर। 0 to 50, 50 to 100, फिर उसके बाद 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। 400 तक है ना हमारे क्वेश्चन में, तो हम वहीं तक बनाएंगे अपना लास्ट। 300 to 350, 350 to 400। ठीक है, ये आ गया, ये अपना क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का देखो जरा फॉर्मूला, अगर तुम एग्जाम में भूल जाओ तो फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले को देखो। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में डेटा एरे पूछा है और बिन्स एरे पूछा है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बिन एरे निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे बिन एरे। लिखो बिन एरे। ठीक। अब जो हमारी अपर क्लास इंटरवल होती है, हर एक अपर क्लास इंटरवल में से 1 माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया, -1, एंटर। ये है, इस पे डबल को ड्रैग कर दो, ये हमारा बिन आ गया। अभी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, याद रखना है हमेशा जब भी क्लास इंटरवल वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एक ही सेल पे इज इक्वल टू इस तरीके से नहीं करेंगे। जहां तक फ्रीक्वेंसी निकालनी है सबको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सारी सेल्स को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद माउस छोड़ देना, इज इक्वल टू, फिर लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखा, ब्लू में आ गया, डबल क्लिक, फंक्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे अभी फंक्शन पे क्लिक किया, डेटा एरे। एग्जाम में भूल भी जाओ ना तो तुम्हें नीचे यहाँ पर लिखा होता है किस रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस है जिस वैल्यूज का, जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो वो हमने उसको नाम दिया था डेटा सेट 2। तो हम लिखेंगे डेटा सेट 2। बिनेरे, बिनेरे हमारा कहाँ दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिनेरे आ गया। ठीक, उसके सिवा कुछ और, ओके पे एंटर, ओके नहीं क्लिक करना, ना ही एंटर क्लिक करना है, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, जनरेट अ टेबल ऑफ 10 रोज 10 कॉलम्स हैविंग 100 फिक्स्ड रैंडम नंबर, मतलब टोटल हमारा काउंटिंग कितना है, 100 का। तो हम चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी सही आई है नहीं, इज इक्वल टू काउंट, सॉरी इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 के इक्वल होना चाहिए, हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को लिया, एंटर। 100 के इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी सही निकला है। एक बार दोबारा बता देती हूँ कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बिनैरे तो सब इजी है, हमने कैसे बिनैरे निकाला वो भी देख लेते हैं, चलो। हाई अपर क्लास इंटरवल जो हमारी होगी, जो हमारी अपर क्लास इंटरवल है, मतलब ये वाली, हर एक में से एक माइनस करना है, मतलब इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल ये सेलेक्ट करी, -1। अभी इसी तरीके से बाकी सब में आ गया। फिर निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके हमें आगे तक, यहाँ तक सबकी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जहां तक फ्रीक्वेंसी निकालनी है सारी सेल सेलेक्ट करी, फिर इज इक्वल टू पे क्लिक करा, फिर फ्रीक्वेंसी टाइप करा, ब्लू में आ गया, डबल क्लिक, फंक्शन ओपन किया। फंक्शन ओपन किया तो यहाँ पे डेटा एरे लिखने को पूछ रहे हैं। डेटा एरे मतलब अगर भूल जाओ तो नीचे पढ़ लो, हर एक का आ जाता है क्या, कि कौन सा रेफरेंस है वैल्यूज का जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो वो हमें हमारा जो फिक्स करे थे रैंडम नंबर ये वाले उनकी निकालनी है, मतलब क्या नाम रखा था, डेटा सेट 2। ठीक, फिर उसके बाद
डेटा सेट टू उसका नाम रखा था। बिन एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको। बिन एरे हमने कहाँ निकाला था अभी, यहाँ पर। तो ये हमारा, एक सेकेंड, बिन एरे क्या हो गया हमारा, सारी फ्रिक्वेंसीज, बिन फ्रिक्वेंसी की निकालनी है जिनकी सारी सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करा, फंक्शन पे क्लिक करा, बिन एरे, सॉरी डेटा एरे मतलब जिसका जो रेफरेंस का डेटा है। तो हमारा क्या डेटा है रेफरेंस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। इसको अपन या तो पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना हमने नाम दिया है वो लिख सकते हैं डेटा सेट टू। नाम आ गया बिन एरे। बिन एरे सेलेक्ट करना है, कहाँ पे है बिन एरे, यहाँ दिया हुआ है। क्या हो रहा है, एक बार फिर से, इज इक्वल्स टू, सारी सेल सेलेक्ट करी, फिर से देखते हैं, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे अपन ने क्लिक किया, फंक्शन खोला। अभी हमें डेटा एरे सेलेक्ट करना है, हमने उसका नाम दिया है डेटा सेट टू, वो लिख दिया। बिन एरे, बिन एरे हमको यहाँ पे क्वेश्चन में हमने निकाला है, अपर लिमिट में से -1 करके उसको सेलेक्ट किया। ओके नहीं प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों साथ में, ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी जो है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 10 रो 10 कॉलम में 100, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 होना चाहिए। तो हम सम निकाल के देखते हैं कितना आया भाई फ्रीक्वेंसी का। तो इसका सम जो है वो 100 ही आ रहा है, मतलब सही है। पहला पार्ट हुआ ये अपना। दूसरे पार्ट में अपन को क्या पूछा है, समेशन ऑफ ऑल द 100 नंबर्स। 100 नंबर्स का समेशन मतलब सम निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इज इक्वल्स टू सम, किसका निकालना है, तो हम डेटा सेट टू नाम दिए थे वो सेलेक्ट कर देंगे, एंटर। क्लियर, ये हो गया अपना बी पार्ट। सी पार्ट सॉल्व करना है, क्या बोला है, समेशन ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 50। समेशन ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 50, वो वैल्यू जिनकी क्या आ रहा है आंसर, 50 से ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ, ठीक है। इसको बोलेंगे फंक्शन को रेंज। रेंज मतलब सेल जिनको हमें चेक करना है, तो वो हमारा डेटा सेट टू। क्राइटेरिया क्या है, हमें क्या देखना है कि किसका क्राइटेरिया चाहिए हमको, तो हमको चाहिए कि समेशन ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 50, मतलब क्या होनी चाहिए, मोर देन 50। सम रेंज, सम किस किस किन किन सेल की हमको जो है वो रेंज निकालनी है, तो हमारी 50। एक सेकेंड, इसमें हमको क्या है, सी पार्ट में समेशन ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 50। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू, अब जब ऐसे कंडीशन दे दें कि ग्रेटर देन 50 उनका सम निकालो, तो मतलब तब हम अकेला सम वाला फॉर्मूला ना यूज करके क्या करते हैं, कंडीशन वाला सम इफ। ठीक है, सम इफ, इसको सेलेक्ट किया। अब इसमें हमें क्या है, किस रेंज का निकालना है, तो हमको निकालना है वही किसका, डेटा सेट टू का। क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि हमारा मोर देन सम क्या होना चाहिए,
50 से ज्यादा होना चाहिए। सम की रेंज कितनी है हमारी? तो हमारी सम की रेंज दी हुई है। ठीक। तो 50 से ज्यादा कितने लोग, कितने आइटम्स का टोटल है? 19586। ठीक है। अगला है काउंट। काउंटिंग ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 150। तो अब इसमें अकेला काउंट का फॉर्मूला ना लगा के क्या लगाएंगे? काउंट इफ। काउंट इफ, इस पे सेलेक्ट करा, डबल क्लिक, फंक्शन। अब हमें रेंज, रेंज में हमारा क्या रेंज हो जाएगा? डेटा सेट टू, क्योंकि हमें उसी डेटा में देखना है। क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 150, 150 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक। ओके। मतलब 57 नंबर ऐसे हैं जिनका वैल्यू क्या है? 150 से ज्यादा है। जबकि सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनकी वैल्यू 50 से ज्यादा है उनका सम बताओ। तो वो सम कितना आया? 19586। और इसमें समेशन ऑफ ऑल द 100 नंबर, बी पार्ट में मतलब 100 नंबर हमने लिखे थे, उन सबका सम कितना है? तो ये 19948। क्लियर? आई होप ये प्रैक्टिकल का क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर हम बात करें तो वाइवा के क्वेश्चंस आपके कैसे बैठ सकते हैं? लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर क्या होता है? पार्शियल इंडेक्स नंबर क्या होता है? फिशर का क्या है? इंडेक्स नंबर बताता क्या है? टाइम सीरीज की बात करें तो टाइम सीरीज में क्या पूछ सकते हैं? टाइम सीरीज क्या होता है? इसमें हम फोरकास्ट करते हैं। ठीक है। बाइनोमियल पॉइजन, तो बाइनोमियल जो है वो हम कब यूज करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं? जब हमारा मीन, जब हमको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत छोटी दी हो तो हम बाइनोमियल यूज करेंगे, या पॉइजन तो हम पॉइजन यूज करते हैं। बाइनोमियल के केस में हमारा आंसर जो है वो हमेशा लास्ट में, जब हमारा एन जितना दिया होगा, उस एन 20 दिया है सपोज, तो हमारा आंसर हमेशा 20 एन जब होगा तब 1 ही आएगा, प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव का। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। कोरिलेशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कौन से फॉर्मूले होते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? स्लोप क्या होता है? इंटरसेप्ट क्या है? वाई ऑन एक्स क्या होता है? एक्स ऑन वाई क्या होता है? वाई ऑन एक्स है तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो हम वाई को। इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे? एक्स को। वाई ऑन एक्स की इक्वेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। प्रैक्टिकल के लिए अच्छे से अपना प्रैक्टिकल देना, अच्छे से वाइवा देना। थैंक यू सो मच।